देना एक बार। गुड मॉर्निंग। देखिएगा आगे। इसके बाद में मुस्लिम संस्कृति के त्योहार आते हैं, पारसी आते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए हैं। कभी भी किसी भी एग्जाम में मुस्लिम संस्कृति के त्योहार नहीं पूछे गए हैं। फिर भी क्या पता पूछ ले। वैसे पता ही है नहीं पूछेगा, और विशेष तौर से अब तो नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी मैं नोट्सों में आपको दिला दूंगा। उर्दू महीने हिजरी सम्मत के मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रज्जब, सावान, रमजान, सब्बाल, जिलकादी, जिलहिज, इस प्रकार से वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उनमें आपको दिला दूंगा। इसके बाद टॉपिक है आपके सिलेबस में लोक नृत्य। पढ़ा दूं ये क्या? मेले मेले बाद में करवा दूंगा, विशेषताएं नोट्सों में दूंगा, है ना। वो अपन को लोक देवियां नहीं है सिलेबस में, इनकी विशेषताएं अपन सबको आती हैं, वो तो उनको नोट्सों में दे दूंगा आपको। पति की दीर्घायु के लिए, प्रेमी भाई की दीर्घायु के लिए, भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार हुआ करता है। कुंवारी लड़कियां पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, कुंवारी लड़कियां भाई की दीर्घायु के लिए करवा चौथ करती हैं। हिंदू संस्कृति के जितने भी हैं वो सब अपन को पता है कौन सा कब क्या होता है। लीलन, घोड़ी, सेवनी, देव, मोह। जी। इसके बाद राजस्थानी लोक देवी आपके सिलेबस में नहीं है, टॉपिक है लोक नृत्य। मौके के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पहले हल्का सा मैं आपको पहले बता चुका हूं। वेशभूषा नहीं, लोक नृत्य। लोक नृत्य दो प्रकार के, एक तो है शास्त्रीय और एक है लोक नृत्य। नृत्य दो प्रकार के, एक तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक लोक नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन से हुआ करते हैं, लोक नृत्य कौन से हुआ करते हैं, देखिएगा। नृत्य दो प्रकार के हुआ करते हैं। नंबर एक है लोक नृत्य, और नंबर दो है शास्त्रीय नृत्य। नंबर एक है लोक नृत्य, नंबर दो है शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं? लोक नृत्य वे नृत्य, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य जिनमें व्याकरण के नियम शर्तों का ध्यान रखा जाता है, जहां पर नृत्य की जो स्टेप करनी होगी वही स्टेप आपको करनी होगी, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य। और वो नृत्य जिन्हें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कालो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर रहा है, काले की मर्जी है, काला ऊपर से कूदे तो ऊपर से कूदे, नीचे से कूदे तो नीचे से कूदे, काले के ऊपर डिपेंड करता है, वो काला कहीं से ही कूद सकता है, वो कहलाते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्यों को फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर एक है क्षेत्रीय नृत्य, नंबर एक है क्षेत्रीय नृत्य, नंबर दो है जातिगत नृत्य, नंबर तीन है लोक व्यावसायिक नृत्य, लोक व्यावसायिक नृत्य, और नंबर चार है धार्मिक नृत्य।
लेकिन धार्मिक नृत्यों को आजकल क्षेत्रीय नृत्यों में ही बांट दिया गया है। लोक नृत्यों को नंबर 1 है क्षेत्रीय नृत्य, नंबर 2 जातिगत नृत्य, नंबर 3 लोक व्यावसायिक नृत्य, नंबर 4 धार्मिक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं? वो नृत्य जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, जैसे लांगुरिया। लांगुरिया करौली का है कि करौली में कैला देवी मैया के मंदिर में किया जाने वाला नृत्य है। जैसे चरी किशनगढ़ अजमेर का है। सर ये दोनों में ही आपने विवादों में डाल दिया। कैसे? लांगुरिया एक कैला देवी में धर्म का भी नृत्य हुआ करता है, तो धार्मिक भी होगा। मैंने अभी एक शब्द बोला था कि धार्मिक नृत्यों को क्षेत्रीय नृत्यों में ही शामिल कर लिया गया है। तो सर चरी गुर्जर जाति की महिलाओं का है। जी, गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं, लेकिन यह एक क्षेत्रीय नृत्य है। गुर्जर जाति की महिलाएं पर्टिकुलर किशनगढ़ अजमेर में ही करती हैं, और जगह नहीं करती, है ना। तो पर्टिकुलर क्षेत्रीय नृत्य हुआ करता है। तो जो पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में किया जाता है, बम भरतपुर में किया जाता है, बवाई उदयपुर में किया जाता है, डांग नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। तो वो नृत्य जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। तेजा दशमी है क्या आज? अच्छा, जन्मदिन वाला है। अच्छा, चैचल सॉरी मार्च शुरू हो गया क्या? तो अच्छा, उस जमाने में डेट ऑफ बर्थ थी क्या? अच्छा, हाँ तो वैसे भी पौष माघ माघ में ही आता है उनका। हाँ, हिंदी महीने हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई, पहले हम हिंदी महीने से, अब हमको तो अखबार ही नहीं पढ़ते, हमको तो पता ही नहीं चलता। अखबार में अपन क्या देखते हैं, अपन तारीख देते हैं, उस पर तिथि भी लिखी आती है। अखबार में तारीख भी आती है और तिथि भी आया करती है, कोई बात नहीं। तो वो नृत्य जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं उनको बोलते हैं क्षेत्रीय नृत्य। वो नृत्य जो किसी जाति विशेष के लोगों के द्वारा किए जाते हैं जातिगत। जैसे गरासिया जाति के नृत्य अलग हैं, भील जाति के अलग हैं, कथौड़ी के अलग हैं, मेव के अलग हैं। जैसे गरासिया जाति के नृत्य लूर, कूद, मांदल, वालर, गौर, जवारा, मोरिया, गरबा, ये गरासिया जाति के हैं। भील जाति के गैर, गबरी, राई, द्विचकी, नेजा, युद्ध, हाथीमना, घूमरा, ये भील जाति के हुआ करते हैं। तो जो नृत्य पर्टिकुलर किसी जाति के हुआ करते हैं उन्हें कहलाते हैं जातिगत नृत्य। जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं वो क्षेत्रीय नृत्य। वो नृत्य जिन्हें करके लोग पैसा कमाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक नृत्य। जिन्हें करके पैसा कमाया जाता है वो लोग व्यावसायिक नृत्य। और धार्मिक नृत्यों को क्षेत्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। पर्टिकुलर भाग नहीं, ये अपन याद करने के हिसाब से। तो क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले क्षेत्रीय, जाति के जातिगत, पैसा कमाए जाते लोग व्यावसायिक, और धर्म विशेष के धार्मिक। और वो नृत्य जिनमें व्याकरण के नियम शर्तों का ध्यान रखा जाता है शास्त्रीय। राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य सिर्फ एक ही है। बंद कर ले, मैंने तो लिखा है ये, तो खा देखे थे देख। वो नृत्य जो किसी व्याकरण के नियम शर्तों का ध्यान, अरे ई भोपाल में लड़ाई करवा सके तो काऊ में करवा सके, या की बात में मत ही हो तू, या तू नहीं बोला इसको खोल के रख ले इसको, बोल बोला नहीं बोल। हाँ, तो मैंने देख लिया छोरी बहुत तेज है ये वाली, वो गांव में क्या ना या अब करवा दी ना, डांट पड़वा दी। ओ, तो वो नृत्य जो व्याकरण के नियम शर्तों के अनुसार किए जाते हैं वो कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य। और राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य सिर्फ एक ही है, कथक। देखो दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। कथक राजस्थान का ही शास्त्रीय नृत्य नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक राजस्थान का ही शास्त्रीय नृत्य नहीं है, संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक कली। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक कली। तो नृत्य को कितने भागों में? दो। नंबर 1 लोक नृत्य, नंबर 2 शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य को कितने? 4। नंबर 1 क्षेत्रीय, नंबर 2 जातिगत, नंबर 3 लोक व्यावसायिक, नंबर 3 धार्मिक नृत्य। संपूर्ण राजस्थान का एक नृत्य हुआ करता है, चाहे संपूर्ण राजस्थान का लोक नृत्य है जिसका नाम है घूमर। घूमर
इस घूमर को नृत्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, नृत्यों का राजा बताया गया है, नृत्यों का सिरमौर बताया गया है। घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर क्या है? घूमर। नृत्यों का सिरमौर। इस घूमर नृत्य को राज्य की आत्मा भी कहते हैं। राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा क्या है? घूमर। घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, घूमर को राज्य की आत्मा कहा जाता है। पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं, संपूर्ण राजस्थान में यह किया जाता है। अब देखो, धरती पर किसी ना किसी व्यक्ति की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई है। धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो खुद, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कुछ भी हो। सर पहले ये बताओ, यदि ऐसे उत्पत्ति हुई है, तो मेरे को एक लड़का क्या पूछता, कल्चर पढ़ा रहा था, गुरु जी किसी ना किसी की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई है, तो पहले ये बताओ, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई? और मैंने कहा आ गया, मैं भी फंस गया। मैंने कहा यार तेरे को क्या जवाब दूं? मैंने कहा यार पहले इंसान आया, पहले बाप आया या पहले बेटा आया? तू बता, पहले बाप आया या पहले बेटा आया? अब वो फंस गया। मैंने तेरे से किसने पूछा? कि पूछा किसी ने नहीं, एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि पहले बताओ मुर्गी हुई या अंडा हुई। मैंने कहा यार ये कोई क्वेश्चन हुआ करता है क्या? तो ये कर हाँ हाँ सही बात है। पहली बार दूध जमा तो जामन कहां से आया? दूध जामन से ही तो जमता है ना? हाँ, गर्मी से दूध कब से जमने लग गया भाई? अच्छा, गर्मी से दूध फट गया और फटने से फिर क्या हो गया? जामन बन गया। हाँ, नींबू से जम जाता है, नींबू से जम जाता है, हरी मिर्च से जम जाता है। यदि ओरिजिनल खेत की यदि कोई प्योर हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च से भी जम जाता है दूध। हाँ, जम गया। इसका ये फ्लॉप हो गया। हाँ, किसे? किनवन क्या होता है? अच्छा, साइंस में हाँ हो सकता है। देखो, साइंस के आगे हम इस कई जगह पर साइंस के आगे अपन लोग फैले हैं ना। चलिएगा, है ना। तो घूमर नृत्य, तो बात आती है कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई फिर? तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति एक नग नृत्य से हुई थी, मृग नृत्य। घूमर की उत्पत्ति किस नृत्य से हुई थी? मृग नृत्य। कौन सा? मृग नृत्य। जिस मृग नृत्य को ही कहा जाता है भरंग नृत्य। मृग नृत्य को क्या बोलते हैं? भरंग नृत्य। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा, घूमर। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे? मृग नृत्य को क्या बोलते? भरंग नृत्य। क्या बोलते? ये मृग नृत्य हुआ करता है मध्य एशिया का। मृग नृत्य कहाँ का? मध्य एशिया। कहाँ का? तो क्वेश्चन पूछा जाए, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस नृत्य से हुई थी? मृग नृत्य। किससे? मृग नृत्य को क्या बोलते? भरंग नृत्य। क्या बोलते? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का था? ये घूमर नृत्य जो है, ये विशेष रूप से किया जाता है गणगौर के अवसर पर। वैसे तो सभी समय पर किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से कब होता? गणगौर। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर कब आएगी? मैं मेले भी अभी करवा देता, लेकिन मेले 2-3 टॉपिक बाद में करवाऊंगा। उसका कारण क्यों है कि मेले पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएंगे। मेले पढ़ेंगे तो त्योहारों का एक बार रिवीजन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी त्योहारों में कोई ना कोई मेला लगता है। तो घूमर नृत्य विशेष रूप से कब किया जाता है? गणगौर पर। कब करते? गणगौर पर। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। अभी तो एक ही गणगौर आई है, मेले पड़ेंगे ना तब तो कई गणगौर आएंगी। बिनाई सर की गणगौर, धींगा गणगौर, गुलाबी गणगौर, कई होली आएंगी, लट्ठ मार होली, कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली, बहुत सारी होली आएंगी। तो कब किया जाता है? गणगौर पर। कब करते? गणगौर पर। और ये नृत्य करती हैं महिलाएं।
नृत्य कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? अब बताओ, नृत्य महिलाएं करती है तो मजा किनको आता? पुरुषों को। चालवा दे, चालवा दे, झनकार उड़वा दे। मजा किनको आता है? पुरुषों को। इसलिए घूमर नृत्य जो है यह एक पुरुष रस प्रधान है। घूमर कैसा नृत्य हुआ करता है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? घूमर एक पुरुष रस प्रधान नृत्य हुआ करता है। उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? इस घूमर नृत्य में 8 कहरवे की एक चाल होती है। 8 कहरवे कैसे? जैसे यदि आप नॉर्मल फॉक डांस करते होंगे तो एक स्टेप को 4 बार किया जाता है। डांस में एक स्टेप को 4 बार किया जाता है, घूमर में एक स्टेप को 8 बार किया जाता है। जैसे एक बार गोल घूमना शुरू कर दिया तो वो कितनी बार घूमेगी? 8। तो कितने कहरवे हो गए? 8। और 8 बार हो गया ना, तो वो पूरी एक चाल हो गई। क्वेश्चन पूछा जाए घूमर में कितने कहरवे की चाल है? 8। कितने की? घूमर नृत्य में 8 कहरवे की एक चाल हुआ करती है। 8 कहरवे की चाल या ताल दोनों बोल सकते हैं। 8 कहरवे की चाल होती है और जब वो पूरी हो गई स्टेप, फिर उसको क्या बोलते हैं? सवाई। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाए घूमर में कितने कहरवे की चाल? 8। कितनी? क्या बोलते? सगाई। क्या बोलते? सवाई। कहाँ के राजा लगाते? जयपुर। कहाँ के? पहली बार किसने? सवाई जयसिंह। किसने? तो क्या आप मुझे बताओगे सवाई राजा की उपाधि मारवाड़ में किसकी? सूर सिंह। किसकी? किसने दी थी? अकबर। किसने दी थी? अकबर ने सूर सिंह को क्या कहा? सवाई राजा। क्या कहा? जबकि 8 कहरवे की चाल को भी क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर नृत्य को क्या बोलते? नृत्यों का सिरमौर। क्या बोलते? और क्या बोलते? राज्य की आत्मा। क्या बोलते? उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव। घूमर महोत्सव। अब देखिएगा, सवाई जो है वो कहाँ के राजा लगाया करते हैं? जयपुर। कहाँ के? सवाई की उपाधि कहाँ के राजा? जयपुर। घूमर महोत्सव भी कहाँ पर? जयपुर। घूमर महोत्सव कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? घूमर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। कौन करती हैं? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष रस प्रधान। कैसा है? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? घूमर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। इस घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना की गई थी। घूमर गणगौर अकादमी। घूमर गणगौर अकादमी। और घूमर गणगौर अकादमी भी कहां पर? जयपुर। घूमर गणगौर अकादमी कहां पर? जयपुर। कहां पर? घूमर महोत्सव कहां पर? जयपुर। कहां पर? घूमर गणगौर अकादमी कहां पर? जयपुर। जब घूमर नृत्य करते हैं तो विशेष प्रकार से जो वस्त्र पहना जाता है वो है घाघरा। वस्त्र कौन सा? घाघरा। कौन सा? और घूमर नृत्य के समय कमर में एक आभूषण पहना जाता है, कर्णदोरा। आभूषण कौन सा? कर्णदोरा। आपके सिलेबस में आभूषण नहीं है, होते तो आपको पढ़ना सारे के सारे आभूषण पढ़ने पड़ते हैं आपको। और फोकट का सा नंबर मिलता है राजस्थानी संस्कृति में। ऊपर से शुरू करना, नीचे, नीचे शुरू करना, ऊपर। अभी है नहीं है, कोई बात नहीं। आभूषण कौन सा? कर्णदोरा। कौन सा? वस्त्र कौन सा? घाघरा। कौन सा? आभूषण कर्णदोरा। आभूषण
वस्त्र कौन सा? घाघरा। कौन सा? आभूषण कर्णधोरा आभूषण। और प्रमुख वाद्य यंत्र लिया जाता है नंगाड़ा। देखो वाद्य यंत्र तो इसमें बांसुरी भी लिया जाता है, नंगाड़ा भी है, ढोलक भी है, लेकिन प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा? नंगाड़ा। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं, जिनमें से नंगाड़ा एक अवनद्य वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र कौन सा? नंगाड़ा। कौन सा? राजेश बैठा बैठा ही कर रहा है, ठीक है। हितेश, संजय, पूजा, दिलीप, सभी को गुड मॉर्निंग। घूमर नृत्य, नृत्यों का सिरमौर कौन सा? घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा, घूमर। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? सवाई। क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? वस्त्र कौन सा? घाघरा। वस्त्र कौन सा? आभूषण कर्णधोरा आभूषण। वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? वस्त्र कौन सा? घाघरा। वस्त्र कौन सा? आभूषण कर्णधोरा आभूषण। वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? नृत्यों का सिरमौर घूमर। नृत्यों का सिरमौर राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा। उत्पत्ति कैसे हुई? मृग नृत्य। कैसे हुई? कहाँ का था? कहाँ का था? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कितने कहरवे की? 8। कितने की? क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? कहाँ पर? वस्त्र कौन सा? घाघरा। कौन सा? आभूषण कर्णधोरा आभूषण। वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कौन सा? मैंने आपको एक लोक देवता पढ़ाए थे, रामदेव जी पढ़ाए थे क्या? रामदेव जी काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? तेरे ताली के लिए नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव। तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहां हुआ? पादरला गांव पाली। कहां हुआ? तेरह ताली का उद्गम कहां हुआ? पादरला गांव पाली। कहां हुआ? ये तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती हैं? महिलाएं। कौन करती? तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति? कामड़। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? तेरह ताली का उद्गम कहां हुआ? पादरला गांव पाले। कहां हुआ? कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? जब कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं तो नृत्य करते समय 9 मंजीरे बना कोई दिन अड़ोसी पड़ोसी को तो उड़ाओगे तुम। नृत्य करते समय 9 मंजीरे अपने दाएं पैर में बांधती हैं। नृत्य करते समय 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधती हैं, 2 मंजीरे बाजुओं पर बांधती हैं। दाएं पैर में कितने? 9। कितने? बाजुओं पर 2, बाजुओं पर, और 2 मंजीरों हाथों में लेती हैं। दाएं पैर में कितने थे? 9। दाएं पैर में नृत्य करते समय दाएं पैर में 9 मंजीरे बांधती हैं। दाएं पैर में कितने? 9। बाजुओं पर 2 और हाथों में कितने? 2। नृत्य करते समय 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे बाजुओं पर और 2 मंजीरे हाथों में। 9, 2 11 और 2 13। कुल कितने मंजीरे हो गए? 13। कितने? इस 13 ताली नृत्य में कुल 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का नाम पड़ गया 13 ताली। नाम क्या पड़ा? 13 मंजीरे बांधकर 13 प्रकार से करतब दिखाए जाते हैं। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, 13 प्रकार से करतब दिखाए जाते हैं। नाम पड़ गया 13
ताली। दाएं पैर में कितने? 9। कितने? बाजुओं पर 2, बाजुओं पर। हाथों में 2, हाथों में। पैरों के मंजीरों को कहा जाता है तेरताल। पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को। हाथों के मंजीरों को कहा जाता है ताली। पैरों के मंजीरों को क्या बोलते हैं? तेरताल। पैरों को, हाथों को ताली, हाथों को। दाएं पैर में कितने? 9। कितने? बाजुओं पर 2, बाजुओं पर। हाथों में 2, हाथों में। कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को, हाथों को ताली, हाथों को। जब नृत्य करती हैं 13 प्रकार से करतब दिखाती हैं और तलवार या कटार मुंह में रखती हैं। कामड़ मंजीरे वाद्य यंत्र है ना? नहीं बजाए? देखे भी नहीं? भजन में, आरती में गया है कभी? नहीं देखे? तांबे के होते हैं। तो नृत्य करती हैं तो मुंह में तलवार रखती हैं। महिलाएं जब नृत्य करती हैं तो नृत्य करते समय मुंह में तलवार रखती हैं। अब लंबी वाली होती है उसको तो बोलते हैं तलवार, छोटी होती है उसको बोलते हैं कटार। नृत्य करते समय महिलाएं मुंह में तलवार रखती हैं या कटार रखती हैं? जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो नृत्य करते समय मुंह में तलवार या कटार रखती हैं। और जब मुंह में तलवार या कटार रखी जाती है तब उसे हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? नृत्य करते समय मुंह में क्या रखती हैं? तलवार। क्या रखती हैं? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? देविया कभी आपने पढ़ी होंगी तो पढ़ा होगा, हिंगलाज माता का मंदिर जैसलमेर में। भाटी राजवंश की आराध्य देवी, कुल देवी है स्वांगिया माता। सो कुल देवी स्वांगिया माता, आराध्य देवी हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मूल मंदिर जो है वो है पाकिस्तान में। तो मुंह में क्या रखती हैं? तलवार। क्या रखती हैं? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? 13 ताली का उद्गम कहाँ हुआ? आदरला गांव पाले। कहाँ हुआ? कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी जाति? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? दाएं पैर में 9, दाएं पैर में। बाजुओं पर 2, बाजुओं पर। हाथों में 2, हाथों में। कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को, हाथों को ताली, हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? हिंगलाज माता। कौन सी माता? कहां पर? जैसलमेर। कहां पर? ध्यान रखना, मुंह में तलवार या कटार रखते हैं तो हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। यह नृत्य हमेशा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। अब दो शब्द हैं एक जैसे, एक तो है घुटनों के बल बैठकर और एक है घुटनों के बल चलकर। एक तो है घुटनों के बल बैठकर, एक है घुटनों के बल चलकर। घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है 13 ताले। घुटनों के बल चलकर नृत्य किया जाता है लांगोरिया। घुटनों के बल चलकर कौन सा? लांगोरिया। बैठकर कौन सा? 13 ताले। कौन सा? इस नृत्य की एक प्रसिद्ध कलाकार हुआ करती है मांगी बाई। कलाकार कौन है? मांगी बाई। कौन है? और एक हुआ करते हैं लक्ष्मण दास कामड़। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि यह एक महिलाओं के द्वारा किया जाता है, अभी आपने लक्ष्मण दास कामड़ का नाम बता रहे हो, क्यों? लक्ष्मण दास कामड़ रिश्ते में मांगी बाई के जेठ थे और ये इनके गुरु भी थे। मांगी बाई को सिखाया था इन्होंने। यह नृत्य एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। लोक व्यावसायिक का मतलब है पैसे कमाते। इस 13 ताली नृत्य को करके लोग पैसा कमाते हैं, इसलिए इसे लोक व्यावसायिक नृत्य कहा जाता है। कौन सी जाति की महिलाएं करती? कामड़। कौन सी? कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी? रामदेव जी। किसने? इस कारण से यह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? 13 ताले। कौन सा? रामदेव जी के मेले का नृत्य कौन सा? 13 ताले। कौन सा?
इसे करके लोग पैसा कमाते हैं, जिसे करके पैसा कमाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लोक व्यावसायिक नृत्य। यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। तेरे ताली कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताली। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 मांगी भाई, नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण दास कामत, नंबर 2। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य तेरे ताली। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण दास कामत, नंबर 2। इस तेरे ताली नृत्य में 4 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है मंजीरा, नंबर 2 है तंदूरा, नंबर 3 है तानपुरा और नंबर 4 है चौतारा। कितने वाद्य यंत्र हैं? 4। कितने? नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1। नंबर 2 तंदूरा, नंबर 2। नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3। नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1। नंबर 2 तंदूरा, नंबर 2। नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3। नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। मेरे साथ साथ बोला मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। 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 वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? ये तानपुर आया था पटवार के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया था तेरे ताली नृत्य में निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में था तानपुरा। कितने वाद्य यंत्र हैं? 4। कितने? नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1। नंबर 2 तंदूरा, नंबर 2। नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3। नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। तेरे ताली का उद्गम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? अब उद्गम हुआ पादरला गांव पाली में। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी का मेला कहाँ पर? पुणेचा पोखरण जैसलमेर। तो सीधी सी बात है जैसलमेर में भी किया जाता है। तो ये उद्गम हुआ है पाली में, तो इसका बाकी किया तो ये जैसलमेर में भी जाता है, नागौर के कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है। उद्गम कहाँ हुआ था? पादरला गांव पाली। कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता? तेरे ताली। कौन सा? दाएं पैर में कितने? 9। दाएं पैर में बाजुओं पर 2, बाजुओं पर हाथों में 2, हाथों में कुल कितने? 13। कुल कितने? पैरों के मंजीरों को तेरताल, पैरों को, हाथों को ताली, हाथों को मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? इलाज माता। कौन सी माता? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताली। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 मांगी भाई, नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण दास कामत, नंबर 2। वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1 मंजीरा, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 चौतारा, नंबर 4। वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? तेरे ताली का उद्गम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कौन सी जाति? कामड़। कौन सी? कौन करती? कौन करती? दाएं पैर में, दाएं पैर में बाजुओं पर, बाजुओं पर हाथों में, हाथों में कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को, पैरों को, हाथों को, हाथों को मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? या कटार। या कौन सी माता? इलाज माता। कौन सी माता? कौन सी माता?
रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? कलाकार कितने? दो। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो। वाद्य यंत्र कितने? चार। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, नंबर चार। एक नृत्य है जिसका नाम है चंग नृत्य। और चंग नृत्य हुआ करता है शेखावाटी। देखो, चंग एक नृत्य भी है, चंग एक वाद्य यंत्र भी है। चंग नृत्य भी हुआ करता है, चंग वाद्य यंत्र भी होता है, और चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का ही प्रयोग होता है। चंग नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र है? चंग। कौन सा? चंग कहाँ का? शेखावाटी। चंग कहाँ का? ये चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। चंग कब किया जाता? होली पर। कब करते? होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है चंग। देखो, होली का मौसम ऐसा होता है, न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा सर्दी होती है। रात को हल्की ठंड होती है और दिन में हल्की सर्दी होती है, गर्मी होती है। इस बार तो सर्दी पड़ी नहीं, एक दो दिन ही ठंड पड़ी थी, बाकी कोई ठंड नहीं थी। गांव में तो गांव में नहीं पड़ेगी तो कहाँ अमेरिका में पड़ेगी? गांव में ठंड पड़नी है, गांव तो खुला वातावरण होता है। यहाँ भी जयपुर में भी खुले जगह पे जाएंगे, खूब ठंड है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो गांव में सर्दी भगाने का जुगाड़ क्या होता है? मैं ही बता दूंगा तुमने। ना, मैं ही बता दूंगा। गांव में जला लेते हैं अपन अगानो, अलाव है। हाँ, वो वही वही, हमारा कोई ठिकाना नहीं, तो जला लेते हैं और उसके पास में बैठे रहते हैं और पटेलाई चलती रहती है ना। गांव में बहुत बढ़िया लगता है, बैठे रहते हैं। तो चंग नृत्य में क्या किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, और होली से पहले ही चालू हो जाता है ये, होली से पहले ही शुरू हो जाता है। होली के अवसर पर पुरुष लोग करते हैं इसको, कंधे पर चंग रखते हैं। चंग एक वाद्य यंत्र भी है, चंग एक वाद्य यंत्र है। कंधे पर चंग रख लिया और दूसरे हाथ से थाप से बजाते हुए आगे बढ़ते हैं, गोल घेरा बनाकर। तो होली के अवसर पर किया जाता है, और होली के अवसर पर कौन करते हैं? पुरुष। कब किया जाता है? होली पर। कब करते हैं? होली पर। कौन करते हैं? पुरुष। कौन करते हैं? और ये चंग नृत्य गांव के चौराहे पर किया जाता है। कहां पर करते हैं? चौराहे पर। कहां पर? गांव के चौराहे पर किया जाता है। कहां पर करते हैं? चौराहे पर। गांव के चौराहे पर करते हैं। और चंग नृत्य में वाद्य यंत्र भी कौन सा है? चंग। कौन सा? नृत्य भी चंग है और वाद्य यंत्र भी कौन सा? चंग। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? और चौराहे को शेखावाटी भाषा में बोलते हैं गुवाड़। चौराहे को क्या बोलते? गुवाड़। क्या बोलते? चंग कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुवाड़। चौराहे को वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहां पर? चौराहे पर। कहां पर? चौराहे को गुवाड़। चौराहे को कौन करते? पुरुष। कौन करते? वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? शेखावाटी का ही एक दूसरा नृत्य है गिंधड़। गिंधड़ नृत्य, और गिंधड़ भी कहाँ का है? शेखावाटी। गिंधड़ कहाँ का? शेखावाटी। गिद्धड़ कहाँ का? शेखावाटी का हुआ करता है। यह गिद्धड़ नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है।
गिंदड़ नृत्य कब करते हैं? होली पर। कब करते हैं? होली से आपने पहले देखा होगा, 1 महीने पहले गांव में डांडा रोपण बोलते हैं, है ना, कि डांडा रोप गया है होली का। और होली का जब डांडा रोपा जाता है, होली के डांडा रोपण से ही शुरू हो जाता है चंग। आपने सॉरी गिंदड़। देखो आपने गांव में देखा होगा कि शादी के बाद में पहली जो होली आती है ना, अक्सर उसमें लुगाई मायके रहती है। पहली होली के अवसर पर लुगाई उसके मायके रहती है। नियम तो वैसे ये हुआ करता है कि पूरे 1 महीने रुकती है वहां, फाल्गुन के महीने में, श्रावण में और फाल्गुन में भी, श्रावण में भी रुकती है। लेकिन अपन बड़े कलाकार आदमी, अपन बोलते हैं कि ऐसे रिवाज था कि डांडा रोपण से लेके होली तक वहीं रहती है। लेकिन अपन पता है क्या करते हैं, अब खतरनाक हो तुम तो, क्या बोलते हैं कि डांडा रोपण वाले दिन चली जाना और होली वाले दिन चली जाना, बीच में आ जा। व्यवस्था ऐसे बना ली कि डांडा रोपण वाले दिन चले जाओ और होली वाले दिन चले जाओ, बीच में आ जाओ। बाकी वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऐसे बोलते हैं कि डांडा जहां रोपा जाता है ना, वहीं पे होली मनाई जाती है, तो बोलते चली जाओ, फिर चली जाइए आप, बीच में तो आ जाओ। तो तो डांडा रोपण वाले दिन से ही त्योहार शुरू हो, नृत्य शुरू हो जाता है। क्या करिए, कौन सा नृत्य है? गिंदड़। कौन सा? गिंदड़। डांडा रोपण वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। तो डांडा रोपण कौन सा? होली का। होली आती है फाल्गुन की पूर्णिमा। तो बताओ 1 महीने पहले कौन सा महीना आएगा? माघ। कौन सा आएगा? माघ की भी तिथि कौन सी होगी? पूर्णिमा। कौन सी? अक्सर माघ पूर्णिमा को डांडा रोप दिया जाता है या एकम को रोपा जाता है। तो माघ पूर्णिमा को एक मेला भी लगता है, बैनेश्वर धाम। कौन सा मेला? बैनेश्वर धाम। बैनेश्वर धाम मेला भी माघ पूर्णिमा को लगता है। तो गिंदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी। कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? ये भी गांव के चौराहे पर किया जाता है। कहाँ करते? चौराहे पर। कहाँ करते? और चौराहे को क्या बोलते? गुवाड़। क्या बोलते? गांव के चौराहे पर किया जाता है। यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन करते? पुरुष। कौन करते? लेकिन पुरुष इसमें महिला बनते हैं। पुरुष इसमें लुगाई बनकर नृत्य किया करते हैं, पुरुष इसमें महिलाएं बनकर नृत्य करते हैं। हाँ, औरत बन के। पुरुष क्या बनते हैं? महिलाएं। महिला नहीं होती, पुरुष ही महिला बनते हैं। पुरुष महिला बनकर नृत्य करते हैं और पुरुष महिला के रूप में सेठ सेठानी बन जाते हैं, जोगी जोगन बन जाते हैं। सेठ सेठानी जोगी जोगन आदि बनकर नृत्य किया करते हैं। जब नृत्य करते हैं तो हाथ में एक लकड़ी की तलवार रखते हैं। देखिए लकड़ी की तलवार। अरे गांव में होली के अवसर पर बिलूरी, बिलूरी जानो? गुलरी, बड़बुलिया नहीं जाते? अरे वो गोबर की बनाते हैं ना, और फिर उनको एक बेल में बना लेते हैं, जिसे होली का दहन के लिए डाल के आते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गोलरी तो बोलते हैं। तो फिर वो गोलरी बोलो, तुम्हें समझ में ना आई, तो वो बेलों बना लेते हैं। अब गांव में तो खूब सारा तो गोबर मिलता है, खूब गांव में खाली छत पड़ी है, खूब बनाओ मम्मी। वो नहीं, वो थेपड़िया तो वो होती है। अरे छाने तो होंगे बोल रहे थेपड़िया को। नहीं आई समझ में? होली का दहन कैसे करते हो आप लोग? लकड़ियों से। वो गोबर की एक बेल बनाते हैं, माला, उसको काय क्या बोलते हैं माला? पता नहीं है तुमको भी? छाने किसको बोलते हैं? ना 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 ना, वो बेल बनाते हैं। वो बेल काय की बनती है? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो उसी को बोलते हैं ना। आजकल तो ऑनलाइन मिलती है ये पूरा 20 रुपया को एक है। आजा हमारे गांव में पड़ोस के बिटोरा में निकाल के दे देंगे। आजा, तुम्हारा बहुत काम पे रहोगे बेटा, बिटोरा आने में है तो ये भागो। आजा, तो 2 सेकंड में मजा आ जाए यार। ए यार यार,
चलिए कोई बात नहीं। तो वो बिलूरी बूंदी डालने जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि वो गांव में जाते हैं, गांव में खूब मिलती है, खूब तो बेल है और खूब छत खाली पड़ी है और गोबर तो कोई दिक्कत ही नहीं गांव में। तो वो गांव में खूब सारी बेल, यहाँ तो 10 रुपया की मिलेगी कहीं बेल। तो 10 रुपया की बेल में सारे घर वाले क्या करते हैं, सारे घर वाले हाथ लगा ले, ये आई है। गांव में तो कंपटीशन रहता है, मम्मी भैया कितने बेल लेके जाओगे, 10, मैं भी 10 लेके जाऊंगा। गांव में तो प्रतियोगिता है और डंडे में लेके जाते हैं, नहीं लेके गए। वो डंडा जो है ना, आजकल तो ऐसे डंडे ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में नियम से वो डंडा हर साल नया बनता था, खाती बनाता था उसको, और वो तलवार नमा बनता था। मतलब लकड़ी की वो तलवार ही बनती थी, तलवार जैसा ही बनता था वो खंडो, लकड़ी की तलवार बनती थी, उसमें अपन लेके जाते वीआईपी स्टाइल में। यो हाँ हाँ। तो घर से जब 10 लेके पहुंचे ना, तो होलिका दहन तक पहुंचते पहुंचते 2-3 ले जाम ही वे, एक आध पेड़ पे फेंक दे वे, एक आध ले तेरे घरे में डालता हूं, एक आध दो को आपस में गले में डाल दे रहे हो, तो मेरे गले में डाल दे, तो बदमाशी करते जाते थे। उस लकड़ी की जो तलवार जैसा डंडा बनता था ना, उसको डाल के नहीं आते थे, उसको वापस ले आते। और जब वापस आते थे ना, तो रास्ते में लड़ते हुए टक 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 घुसा दूंगा बेटा। लकड़ी की तलवार जो बनती थी, जिससे अपन लड़ते हुए आते थे, वो लकड़ी की तलवार इसमें काम में ली जाती है। और लकड़ी की तलवार को बोलते हैं खांडे। लकड़ी की तलवार को क्या बोलते हैं, खांडे। क्या बोलते हैं, गिंदर कहाँ कहाँ सेका बाटे, कहाँ कहाँ कब करते, होली पर कब करते, कहाँ पर, चौराहे पर, कहाँ पर, चौराहे को गुवार, चौराहे को कौन करते, पुरुष, कौन करते, क्या बनते, महिला, क्या बनते। लकड़ी की तलवार को खांडे, तलवार को ये आपस में भिड़ाते हुए, नॉर्मली ऐसा लगता है ऐसे लड़ाई लड़ रहे हो, वास्तव में लड़ते हैं क्या, नहीं। अब बताओ, लकड़ी की तलवार भिड़ा रहा है तो कोई एक आदमी नृत्य कर लेगा, दो चाहिए, कितना चाहिए, दो। और दो को कहा जाता है जोड़ा। दो जहां मिल जाते हैं क्या बोलते हैं, जोड़ा। और नृत्य करने वाले जोड़े को बोलते हैं खिलदारी। जोड़े को क्या बोलते हैं, खिलदारी। क्या बोलते हैं, लकड़ी की तलवार को खांडे, तलवार को, जोड़े को खिलदारी, जोड़े को कहाँ का है, सेखावाटी, कहाँ का, कब करते, होली पर, कब करते, कहाँ पर, चौराहे पर, कहाँ पर, चौराहे को गुवाड़, चौराहे को कौन करते, पुरुष, कौन करते, क्या बनते, महिला, क्या बनते। और इसमें प्रधान पात्र हुआ करते हैं सेठ सेठानी, जोगी जोगन। सेठा नहीं है, सेठ है ये, सेठ सेठानी। लकड़ी की तलवार को क्या बोलते हैं, खांडे। क्या बोलते हैं, जोड़े को खिलदारी, जोड़े को। अब बताओ, ये वास्तव में लड़ते हैं या सिर्फ नृत्य करते हैं, लड़ते थोड़ी हैं, लड़ने का नाटक करते हैं, वास्तव में नहीं लड़ते, लड़ने का नाटक करते हैं। नाटक को बोलते हैं स्वांग, नहीं बोलते स्वांग, नाटक को बोलते हैं स्वांग। तो यह एक स्वांग नृत्य है। कैसा नृत्य है, स्वांग। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्वांग नृत्य किया जाता है, तो फिर आंसर आएगा सहरिया जाति के लोगों द्वारा। स्वांग नृत्य जो है ना, वो सहरिया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए गिंदर नृत्य को कहते हैं स्वांग नृत्य, ठीक है। गिंदर नृत्य को क्या बोलते हैं, स्वांग नृत्य। क्या बोलते हैं, गिंदर कहाँ कहाँ, सेखावाटी कहाँ कहाँ, कब करते, होली पर, कब करते, कहाँ पर, चौराहे पर, कहाँ पर, चौराहे को गुवार, चौराहे को कौन करते, पुरुष, कौन करते, क्या बनते, महिला, क्या बनते। लकड़ी की तलवार को खांडे, तलवार को, जोड़े को खिलदारी, जोड़े को कैसा नृत्य, स्वांग। कैसा, गिंदर कहाँ का, कहाँ का, कब किया जाता, होली पर, कब करते, कहाँ पर, चौराहे पर, कहाँ पर, चौराहे को गुवार, चौराहे को कौन करते, पुरुष, कौन करते, क्या बनते, महिला, क्या बनते, क्या बनते। लकड़ी की तलवार को, तलवार को, जोड़े को, जोड़े को कैसा नृत्य है, स्वांग। कैसा, सेठ सेठानी जोगी जोगन आदि बनकर कौन सा नृत्य है, गिंदर। कौन सा, नगाड़े वाद्य यंत्र का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। एक नृत्य है जिसका नाम है कच्छी घोड़ी।
कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। और कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहाँ का? है? कच्ची घोड़ी दिखाऊं? बेटा, बेटा दिखा देता, वैसे नेट चल रहा होगा लेकिन चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि बैच को बहुत लंबा टाइम हो गया तुम्हारे को यार। तो और खींच रहा हूं मैं। क्यों? अच्छा मेरा, अभी तो बाकी है यार। अरे तो मैंने कौन सी जल्दी करी दे, जल्दी कर रहा हूं मैं। फिर इन्हें शर्म ना आ रही कहते हुए, तो शर्म ना आ रही है कुबेर बोलते हुए। कच्ची घोड़ी ना दिखा रहा है। कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। अभी मैं बता दूं तेरे को, तेरे दिमाग में पिक्चर उठा दूंगा मैं कच्ची घोड़ी की, देख। गांव में एक भैरूपिया आता है, देखा है भैरूपिया? एक आता है ना, आपके सिलेबस में हस्तकला है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, जानकी लाल भाट, मंकी मैन, पद्मश्री, पद्मश्री से पुरस्कृत है। हाँ, तो वो भैरूपिया आता है ना, एक दिन वो हनुमान जी बन गया, जय श्री राम ऐसे बन गया। ये एक दिन भोले बाबा बन के जाता है, ड्रिंग 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 बम बम बोल रहे ऐसे बन जाता। एक दिन पागल बन के जाता है, और फटे कपड़े और हाथ में पत्थर, और लेके ब्राह्मण की छोरी इनके पीछे भाग ले, छोरी छोरी आ गए वो पीछे पीछे। फिर थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि तो भैरव पे आए हैं, डरा रहे होंगे। एक दिन पुलिस वाला बन के जाता है, आपको याद हो तो एक दिन वो लकड़ी की घोड़ी लगा के लाता है? लकड़ी की घोड़ी लगी रहती है बीच में, बहुत अच्छे तरीके से वो सेट होके आता है उसमें, तेजा जी के मेले में बहुत अच्छे तरीके से घोड़ी को बहुत शानदार तरीके से कपड़े पहना के लेके आता है, और उसके बीच में खुद फंस के आता है बहुत सुंदर तरीके से। और वास्तव में ऐसे लगता है कि जैसे खुद घोड़ी के ऊपर बैठा है और घोड़ी चल रही है, चल मेरी घोड़ी टक टक टक। क्या बोली? तो बचपन में देखते थे उसको, खूब आता था वो। तो वो तो गांव में अकेला आता था, लेकिन इस नृत्य में क्या होता है, तीन चार होते हैं आमने सामने, तीन चार, एक इधर खड़ा हो गया, एक उधर हो गया, एक इधर इधर, और वो बहुत शानदार तरीके से एक साथ घोड़ी आगे हुई, फिर घोड़ी पीछे हुई, सबकी एक साथ। एक तेजा जी के मेले में गए होंगे, बहुत होता है ये, आगे हुई फिर पीछे हुई, आगे हुई फिर पीछे हुई, एक साथ होते हैं, एक साथ आगे होते हैं, एक साथ पीछे होते हैं, एक साथ आगे हुए, एक साथ पीछे हुए। ऐसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल खिल रहा हो और सुकड़ रहा हो। देखो अपने जो फूल होते हैं नॉर्मली वो एक साथ ही खिल जाते हैं, कमल का फूल खिल जाता है और सुकड़ जाता है। वैसे अपने यहाँ राजस्थान में कम मिलते हैं, बाकी कई बार देखा होगा घर में कई बार लग जाता है पेड़। तो कई बार कई माँ महिलाओं को बहुत दिल लगी होती है, विशेष तौर से माँ को प्रकृति से, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक उम्र के बाद में महिलाओं को पेड़ पौधों से लगाव हो जाता है, फूल से लगाव हो जाता है। फूल कई बार टूट जाता है ना, तो माँ थोड़ी सी दुखी होती है, देख कल तो बढ़िया हो फूल, आज तो मुरझाओ फूल मुरझाओ, या पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं तो भी महिलाओं को ऐसा लगता है। तो कमल के फूल को देखना, कई बार खिला हुआ मिलेगा, दूसरे दिन हो सकता है सुकड़ के बिल्कुल मुरझाया हुआ मिले, तीसरे दिन फिर खिला हुआ मिल जाए। तो जैसे कमल का फूल आगे हुआ पीछे हुआ, आगे हुआ पीछे हुआ, ऐसे ये लोग घोड़ी से एक साथ आगे हुए पीछे हुए, आगे हुए पीछे हुए। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य ऐसे किया जाता है जैसे फूल का खिलना और सुकड़ना। फूल के खिलने और सुकड़ने की प्रक्रिया कौन से नृत्य में की जाती है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर किया जाता है। लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, लकड़ी की घोड़ी। बड़ बोल क्या है कि बेल, हाँ, जो सेक कर लाते हैं, अरे वो नहीं, डाबुली, हाँ ये सही बोल सकते हैं, वो अलग होता है। हाँ जो सेक के लाते हैं वो अलग होती है, डाबुली हो सकता है। ये पूजा राठौड़ मेरे को वहीं से लग रही है, मारवाड़ से। पूछना आज माँ को, पूछना माँ बता देगी, है ना, बुजुर्ग लोग बता देंगे। अरे वो होती है
तो होली में तुम क्या लेके जाते हो? हाँ, वो तो वो सेक के लाते हैं, वो तो है कि वो तो जलाते क्या है उसमें ये बताओ? जो थोड़ी जला जाते हैं, जो तो सेके जाते हैं। आज पूछना, माँ को बताएगी। एक बेल जाती है क्या, गोबर की, धागे में बना के ऐसे बेल सी जाती है ना? ये बता रहे हैं इनको, उधर से ही है अभी। हाँ, पाली और नागौर में ज्यादा अंतर नहीं है, कल्चर एक ही है लगभग लगभग। फिर भी पूछ लेना, नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं वहां से हूं जहां से इस कल्चर का एक शब्द भी नहीं आता था हम लोगों को। हमारे वहां कल्चर नहीं है, हमारे वहां एग्रीकल्चर है, रियलिटी है ना? कल्चर जो है वो मारवाड़ की। मैंने बीएड किया उदयपुर से, तो मैं वहां रहता था, तो वहां से मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे वहां तो क्या है, कल्चर की रस्म कम हुआ करती थी, देना। हाँ, इधर आ। ऐसी जाती हैं। हाँ, क्या बोलते हैं इनको? नाम नहीं पता ना? अच्छा, नाम खुद को नहीं पता, बदनाम हमको कर रहे हो? तो बोले हमारे यहाँ तो कुछ नहीं जाती, अब देख के हाँ जाती है ये आप, मारवाड़ की ही कल्चर है मूल रूप से। तो मैं उदयपुर से, जब मैंने बीएड किया, कल्चर को क्या बहुत लंबा टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए कल्चर पढ़ने के लिए। राजस्थान की पूरी कल्चर यदि अच्छे से पढ़ना, कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए इसको। लेकिन वो एग्जाम के काम की नहीं है ना। आपको तो एक क्वेश्चन सही करना है, या आपको पीएचडी करनी है? पीएचडी करनी है, आज ही करवा दूंगा। जो तू कंफर्टेबल फील करे उसी टाइम कर देंगे। मैं स्टार्टिंग में कल्चर ही शुरू करता, लेकिन बैच में से डिमांड आई थी एक बार की हिस्ट्री पढ़ा दो। कई लोगों ने डिमांड की थी हिस्ट्री पढ़ा दो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 5 दिन कल्चर पढ़ाई थी। तो 3 दिन पढ़ाई, 3 दूनी 6 घंटा है ये ना, ये पागल है गई। तो मैंने कल्चर ही पढ़ाई थी, तो कल्चर में तुम्हारे ज्ञान बैठ गए। वास्तव में सम्यक में मेरा ये पहला ही बेस था, है ना? और लाइक राम सर ने कहा, तो मैंने इधर उधर से, तो लोगों के दिमाग में था नया नया कहा पता हो। ये मैं बोल रहा हूँ यार, मैं 15 साल से आप लोगों के साथ में रह रहा हूँ, और मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। फिर पर्सनालिटी से मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं दिखती, वास्तव में तो बहुत है। तो चेक करते हैं कहा पता हो, चेक कर लें। कोचिंग में ये बेस्ट शुरू में ही करता हूँ, पहली क्लास मेरी होती है, वहां पे भी जहां बचाता हूँ पहली क्लास मेरी होती है। छोरों के दिमाग में गलत फहमी रहे, पता हो नहीं कहा पड़ा हुआ है वो, मैं डेमो दूं, सेट कर दूं डेमो में। हाँ, फिर भी बच्चों के दिमाग में से कीड़ा थोड़ी निकल रहा है। बच्चे पर 5-7 दिन मगो धुआंधार पर्ची दे, मैं ई का होगो, मैंने ई का होगो, तो मैं उनको बता देता हूँ। फिर 5-7 दिन बाद में फिर वो सिलेंडर हो जाते हैं। फिर 5-7 दिन बाद में खुद ही बता देते हैं, गुरुजी जा दिन तुम सेमिनार में आए ने, हमने तो ऐसा लगे ई का पढ़ावे को, लेकिन ई तो कर ही पढ़ावे भाई। फिर तो तुम्हारे दिमाग में भी ये थी बहुत सारे कि मैं, अरे तेरे में नहीं तो कहा, अरे बेटा, अरे कोई बात नहीं। तो ऐसा लगा हिस्ट्री कल्चर तो बढ़िया पढ़ाई है, फिर हिस्ट्री पढ़ाओ हमको। ठीक है साहब, हिस्ट्री पढ़ा देंगे, हिस्ट्री पढ़ लो। और हिस्ट्री पढ़ा दी मैंने आपको, अब मैं कल्चर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो तू आज ऐसी चला दे यार। तो मैं उदयपुर जब था, तो मेरे को कल्चर नहीं आती थी, तो वहां मैं हॉस्टल में रहा था। तो वहां पे वहां के जो लोकल थे, एक
बनाते दो तीन, तो उनसे मैं पूछता रहता था, वो बताते रहते थे मेरे को, और उस चीज से बहुत चीज सीखने को मिली। सारी रस्म में, हमारे यहाँ पे कोई आदमी मर जाता ना तो हम तो सीधा नुक्ता बार बार जीमना करते हैं। हमको इधर पता चलता कि इधर डांगरी की रात होती है, डांगरी की रात होती है, बहुत शानदार अपने आप में। हाँ, तो बहुत सारी बताऊंगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक शब्द लिख दिया है सिलेबस में, परंपराएं, तो क्या पता उसमें पूछ लिया जाए। वैसे पर्टिकुलर रीति रिवाज नहीं है आपके सिलेबस में, तो उस समय बता दूंगा मैं हल्का सा। तो लकड़ी की घोड़ी लगाकर 4-5 लोग आते हैं, 4-5 लोग आमने सामने खड़े होते हैं, आगे हुए पीछे हुए, आगे हुए पीछे हुए, बहुत सुंदर तरीके से आगे पीछे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कमल के फूल का खिलना और सुकड़ना। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी प्रक्रिया कलाएं की जाती हैं। फूल के खिलने और सुकड़ने, फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी प्रक्रियाएं कौन से नृत्य में है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? तो ये बहुत सुंदर तरीके से आगे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई पैटर्न बन रहा हो, ऐसे लगता है जैसे कोई पैटर्न बन रहा हो। और यह कच्ची घोड़ी नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। आया हुआ ये क्वेश्चन। पैटर्न बनाने की कला, पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? कहां का? कहां का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी, कच्ची घोड़ी। कौन सा? पैटर्न बनाने की कला के लिए, कच्ची घोड़ी। कौन सा? इस नृत्य को करके लोग पैसा कमाते हैं, और जिस नृत्य को करके पैसा कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लोक व्यवसाय। क्या बोलते हैं? और यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी कैसा नृत्य है? लोक व्यवसाय। कैसा है? कहाँ का है? शेखावाटी। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी, कच्ची घोड़ी। कौन सा? पैटर्न बनाने की कला के लिए, कच्ची घोड़ी। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। बोले तो जिस नृत्य को करके पैसा कमाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लोक व्यावसायिक। तो कच्ची घोड़ी कहाँ का? शेखावाटी। कहाँ का? कहाँ का? फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी, पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा? लकड़ी की घोड़ी लगाकर। कैसा नृत्य है? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य है? इस कच्ची घोड़ी नृत्य के समय 4 गीत गाए जाते हैं। कितने गीत हैं? 4। कितने? नंबर 1 है रंग मारिया। नंबर 1 कौन सा? रंग मारिया। नंबर 2 है लस्कारिया। नंबर 2 लस्कारिया। नंबर 3 रसाला। नंबर 3 रसाला। और नंबर 4 है बींद। नंबर 4 बींद। नंबर 1 रंग मारिया। नंबर 1। नंबर 2 लस्कारिया। नंबर 2। नंबर 3 रसाला। नंबर 3। नंबर 4 बींद। नंबर 4। नंबर 1 रंग मारिया। नंबर 1। नंबर 2 लस्कारिया। नंबर 2। नंबर 3 रसाला। नंबर 3। नंबर 4 बींद। नंबर 4। नंबर 1 रंग मारिया। नंबर 1। नंबर 2 लस्कारिया। नंबर 2। नंबर 3 रसाला। नंबर 3। नंबर 4 बींद। नंबर 4। गीत कितने? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया। मेरे साथ बोलना, रंग मारिया। रंग मारिया। लस्कारिया। लस्कारिया। रसाला। रसाला। बींद। बींद। रंग मारिया। रंग मारिया। लस्कारिया। लस्कारिया। रसाला। रसाला। बींद। रंग मारिया। लस्कारिया। रसाला। बींद। गीत कितने? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4। अब मैंने जिनको पहले लिखा रखा है वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, है ना?
शुरू से लिखना है आपको, नए पेज बना के और सबको लिखना है। गीत कितने हैं? 4। वैसे भी मैंने 5-6 तो पढ़ाए हैं। गीत कितने? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया। अरे अभी नहीं लिखना, मैं बता दूंगा। नंबर 1 कौन सा? रंग मारिया नंबर 1। नंबर 2 लस्कारिया नंबर 2। नंबर 3 रसाला नंबर 3। नंबर 4 बीन नंबर 4। मेरे साथ बोला, रंग मारिया लस्कारिया रसाला बीन। 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 गीत कितने? 4। गीत कितने? वाद्य यंत्र भी 4 प्रयोग में लिए जाते हैं। थाली, ढोल, झांझ, बाकिया। ये झांझ ग्राम सेवक में आई थी। ग्राम सेवक में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन में था झांझ। एक बार प्री एसटीसी में पूछा गया था, कच्छी घोड़ी में कौन सा नृत्य प्रयोग वाद्य यंत्र? थाली था वहां ऑप्शन में। वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1 थाली नंबर 1। नंबर 2 ढोल नंबर 2। नंबर 3 झांझ नंबर 3। नंबर 4 नंबर 4। मेरे साथ बोला, थाली ढोल झांझ बाकिया। 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 गीत कितने? कितने? नंबर 1 नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2। नंबर 3 नंबर 3। नंबर 4 नंबर 4। वाद्य यंत्र कितने? कितने? नंबर 1 नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2। नंबर 3 नंबर 3। नंबर 4 नंबर 4। इसके 2 प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते हैं। नंबर 1 है गोविंद पारीक और नंबर 2 है झाबरमल गहलोत। कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारीक नंबर 1। नंबर 2 झाबरमल गहलोत नंबर 2। कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारीक नंबर 1। नंबर 2 झाबरमल गहलोत नंबर 2। कच्छी घोड़ी कहाँ का? सेका बाटे। कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्छी घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुखड़ने संबंधी पैटर्न बनाने की कला के लिए। कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? गीत कितने? 4। कितने? नंबर 1 रंग मारिया नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2। नंबर 3 नंबर 3। नंबर 4 नंबर 4। वाद्य यंत्र कितने? कितने? नंबर 1 नंबर 1। नंबर 2 ढोल नंबर 2। नंबर 3 झांझ नंबर 3। नंबर 4 भाटिया नंबर 4। कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारीक नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2। कलाकार कितने? 2। कितने? फटाफट बोलो। नृत्यों का सिरमौर कौन सा? नृत्यों का सिरमौर राज की आत्मा। राज की आत्मा उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे? कहाँ का था? कहाँ का था? कब किया जाता? कब करते? कौन करती? कौन करती? कैसा है? कैसा है? आप कितने कहरवे की? कितने की? क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी। अकादमी। वस्त्र कौन सा? घाघरा। कौन सा? आभूषण। आभूषण। वाद्य यंत्र कौन सा? कौन सा? तेरह ताली का उद्गम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कौन सी जाति? कामर। कौन सी? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? दाएं पैर में। दाएं पैर में। बाजुओं पर। बाजुओं पर। हाथों में। हाथों में। कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को। पैरों को। हाथों को। हाथों को। मुंह में क्या रखती? तलवार। क्या रखती? यहाँ कटार। यहाँ कौन सी माता? कौन सी माता?
रामदेव जी के मेले का नृत्य कौन सा? कौन सा? कैसा नृत्य है? कैसा नृत्य है? वाद्य यंत्र कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। कलाकार कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्मण दास कामत, नंबर 2 चंग कहाँ का? सेका घाटे कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कौन करते? पुरुष। कौन करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे को। गोवा चौराहे को। वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। कौन सा? गिंदड़ कहाँ का? सेका घाटे कहाँ का? कब करते? होली पर। कब करते? कहाँ पर? चौराहे पर। कहाँ पर? कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? तगड़ी की तलवार को। तलवार को। जोड़े को। जोड़े को। जब पुरुष महिलाएं बनते हैं, जब पुरुष महिला बनते हैं तब इन्हें बोलते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं? गणगौर, या इन्हें कहा जाता है मेहरी। जब पुरुष महिलाएं बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या कौन करते? पुरुष। कौन करते? क्या बनते? महिला। क्या बनते? क्या कहलाते? गणगौर। क्या कहलाते? या मेहरी। या लकड़ी की तलवार को। तलवार को। नृत्य वाले को। जोड़े को। नृत्य कौन सा? स्वांग नृत्य। कैसा? कच्ची घोड़ी कहाँ का? सेका घाटे कहाँ का? लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा? कच्ची घोड़ी। कौन सा? फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी कच्ची घोड़ी। कौन सा? पैटर्न बनाने की कला के लिए कैसा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। कैसा नृत्य है? गीत कितने? 4। गीत कितने? नंबर 1 रंग मारिया, नंबर 1, नंबर 2 लस्कारिया, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3, नंबर 4 डी, नंबर 4 वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1 थाली, नंबर 1, नंबर 2 ढोल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 भाकिया, नंबर 4 कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 गोविंद पारेख, नंबर 1, नंबर 2 झावरमल गहलोत, नंबर 2। सबको अपने अपने पापा की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। ओ नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे? कहाँ का था? मध्य एशिया। कहाँ का? कब किया जाता? गणगौर पर। कब करते? कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कैसा है? पुरुष प्रधान। कैसा है? कैसा है? कितने के अरबे की? कितने की? क्या बोलते? क्या बोलते? घूमर महोत्सव कहाँ पर? कहाँ पर? घूमर गणगौर अकादमी कहाँ पर? कहाँ पर? आभूषण कौन सा? कौन सा? पंडोरा। वस्त्र कौन सा? घाघरा। कौन सा? आभूषण। आभूषण। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। तेरे ताली का उद्गम कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कौन सी जाति? कामत। कौन सी जाति? कौन करती? कौन करती? दाएं पैर में, दाएं पैर में, बाजुओं पर, बाजुओं पर, हाथों में, हाथों में। कुल कितने? कुल कितने? पैरों के मंजीरों को, पैरों को, हाथों को, हाथों को, मुंह में तलवार। क्या रख दी? तलवार। या कौन सी माता? कौन सी माता? कौन सी माता? वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य कौन सा? तेरे ताली। कौन सा? कैसा नृत्य है? लोक व्यवसाय। कैसा नृत्य है? वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? वाद्य यंत्र कितने? 4। सर जी आज तो आप बड़कुला। अरे मत पढ़ो, ओए मत पढ़, मत पढ़। बात आज तू बैठ को दी गए। वाद्य यंत्र कितने? 4। कितने? नंबर 1 पंजीरा, नंबर 1, नंबर 2 तलूरा, नंबर 2, नंबर 3 तानपुरा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 कलाकार कितने? 2। कितने? नंबर 1 कांगी बाई, नंबर 1, नंबर 2
नंबर 2, चंग कहाँ का, शेखावाटी कहाँ का, कब करते, होली पर कब करते, कहाँ पर, चौराहे पर, कहाँ पर, चौराहे को, चौराहे को कौन करते, कौन करते, वाद्यंत्र कौन सा, कौन सा, गिंदड़ कहाँ का, शेखावाटी कहाँ का, कब करते, होली पर कब करते, कहाँ पर, चौराहे पर, कहाँ पर, कौन करते, पुरुष कौन करते, क्या बनते, महिला क्या बनते, क्या कहलाते, गणगौर क्या कहलाते, या मेहरी, या लकड़ी की तलवार को, खांडे तलवार को, जोड़े को, जोड़े को, कैसा नृत्य है, स्वान कैसा, कच्ची घोड़ी कहाँ का, शेखावाटी कहाँ का, कब किया जाता, होली पर कब करते, कब करते, डोंकन पटी है, कच्ची घोड़ी होली पर होता है, अरे होली पर, होली पर, कच्ची घोड़ी कहाँ का, शेखावाटी, शादी के अवसर पर मांगलिक कार्यक्रम में किया जाता है। और मतलब सब एक ही सुखे से होली पर, होली पर, लकड़ी की घोड़ी लगाकर कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी, कौन सा, पैटर्न बनाने की कला के लिए, फूल के खिलने और सुकड़ने संबंधी, कौन सा, गीत कितने, कितने, नंबर 1 रंगमारिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, मांगी भाई को, हाँ पहले पढ़ा हुआ है बेटा है, मांगी भाई को बोला गुरुजी संगीत नाटक अकादमी मांगी भाई का नहीं लिखाया, पूछ लूंगा, बोले ध्यान रख लीजिए। गीत कितने, 4, कितने, नंबर 1 रंगमारिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 रसाला, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 वाद्यंत्र कितने, कितने, नंबर 1 थाली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 कलाकार कितने, 2, कितने, नंबर 1 गोविंद पारेख, नंबर 1, नंबर 2 झावरमल गहलोत, नंबर 2, हेडिंग डालो लोक नृत्य और ये लिखो, ऐसे कैसे लिखो,
हेडिंग डालो घूमर नृत्य। नहीं लिख रहा तो लिख, घूमर नृत्य। दो अक्षर के आगे डेमो दे रही है, लिख जो लिखा रहा हूं वो। हेडिंग डालो घूमर नृत्य। इसे नृत्यों का सिरमौर, घूमर नृत्य, इसे नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर तथा राज्य की आत्मा कहते हैं। इसे नृत्यों का सिरमौर तथा राज्य की आत्मा कहते हैं। नृत्यों का सिरमौर तथा राज्य की आत्मा कहते हैं। घूमर नृत्य की उत्पत्ति, घूमर नृत्य की उत्पत्ति, घूमर नृत्य की उत्पत्ति मृग नृत्य से हुई। मृग के कोष्ठ में लिखना भरंग। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मृग नृत्य कोष्ठक में भरंग नृत्य से हुई, जो मध्य एशिया का था। जो मध्य एशिया का था। क्या लिखा था? घूमर नृत्य विशेष रूप से घूमर नृत्य विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर, घूमर नृत्य विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। यह एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य में, अच्छा देखिए, घूमर नृत्य में 8 कहरवे की, घूमर नृत्य में 8 कहरवे की, 8 कहरवे की एक चाल होती है। घूमर नृत्य में 8 कहरवे की चाल होती है। जी दोनों दोनों लिख लो, चाल स्लेस लगा के लिखना ताल। 8 कहरवे की चाल या ताल होती है, जिसे जिसे सवाई कहते हैं। घूमर नृत्य में 8 कहरवे की चाल होती है, जिसे सवाई कहते हैं। घूमर महोत्सव जयपुर, घूमर महोत्सव जयपुर, घूमर महोत्सव जयपुर। घूमर नृत्य को, घूमर नृत्य को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए, घूमर नृत्य को
संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए 1985-86 में घूमर नृत्य को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए 1985-86 में जयपुर में घूमर गणगौर अकादमी, जयपुर में घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना हुई। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना हुई। प्रमुख वस्त्र घाघरा, प्रमुख वस्त्र घाघरा 1985-86, 85-86 दोनों आ गए तो 86। प्रमुख वस्त्र घाघरा। प्रमुख आभूषण, प्रमुख आभूषण कणदोरा, प्रमुख आभूषण कणदोरा। प्रमुख वाद्य यंत्र नंगाड़ा, प्रमुख वाद्य यंत्र नंगाड़ा। हेडिंग डालो 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल पादरला गांव पाली। उद्गम स्थल पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली। यह कामड़ जाति की, यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। नृत्य करते समय, नृत्य करते समय 9 मंजीरे दाएं पैर में, नृत्य करते समय 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 बाजुओं पर, 2 बाजुओं पर तथा 2 मंजीरे हाथों में लेकर, 2 मंजीरे हाथों में लेकर नृत्य करती हैं। 2 मंजीरे हाथों में लेकर नृत्य करती हैं। पैरों के मंजीरों को, पैरों के मंजीरों को तीरताल, पैरों के मंजीरों को तीरताल तथा हाथों के मंजीरों को, तथा हाथों के मंजीरों को ताली कहते हैं। हाथों के मंजीरों को ताली कहते हैं। हाथों के मंजीरों को ताली कहते हैं। नृत्य करते समय
नृत्य करते समय महिलाएं नृत्य करते समय महिलाएं मुंह में महिलाएं मुंह में तलवार या कटार मुंह में तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं। तलवार या कटार लेकर नृत्य करती हैं तब उसे तब उसे हिंगलाज माता का तब उसे हिंगलाज माता का हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। यह रामदेव जी के मेले का यह रामदेव जी के मेले का रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक नृत्य है। यह एक यह एक यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा मंजीरा तंदूरा मंजीरा तंदूरा तानपुरा तानपुरा और चौतारा। मंजीरा तंदूरा तानपुरा चौतारा। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ इसके प्रसिद्ध कलाकार थे प्रसिद्ध कलाकार हैं प्रसिद्ध कलाकार हैं ये नहीं है ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। मांगी बाई को तेरह ताली नृत्य के लिए 1990 में 1990 में संगीत नाटक अकादमी 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। हेडिंग डालो चंग नृत्य चंग नृत्य शेखावाटी चंग नृत्य शेखावाटी। यह होली के अवसर पर यह होली के अवसर पर गांव के चौराहे पर
होली के अवसर पर गांव के चौराहे पर, कोष्टक में लिखना गुवाड़, चौराहे पर, कोष्टक में गुवाड़, चौराहे पर पुरुषों द्वारा, गांव के चौराहे पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, गांव के चौराहे पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र चंग, प्रमुख वाद्य यंत्र चंग। आगे लिखो गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य, शेखावाटी, शेखावाटी। यह डांडा रोपण, यह डांडा रोपण, कोष्टक में लिखना माघ पूर्णिमा, डांडा रोपण माघ पूर्णिमा से शुरू होकर, डांडा रोपण से शुरू होकर, डांडा रोपण से शुरू होकर होली तक किया जाता है, होली तक किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह डांडा रोपण से होली तक किया जाता है, डांडा रोपण से होली तक किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं, इसमें पुरुष महिला पात्र बनकर नृत्य करते हैं। कल लिखाऊंगा बाकी।